Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBD Arya Model School, Class 9th, History Chapter 3, Lesson name the Nazism and the Rise of Hitler. Topic name Birth of the Weimar Republic. ये एक प्लेस का नाम है जर्मनी में, और ये रिपब्लिक में कैसे चेंज होता है, पार्लियामेंट कैसे बनता है, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके रिगार्डिंग आपको इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. जर्मनी अ पावरफुल एम्पायर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 20th सेंचुरी. 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जर्मनी एक पावरफुल साम्राज्य था. फाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1940-1980, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, तो इसके साथ कौन कौन थे? जर्मनी था, ओटोमन तुर्की और ऑस्ट्रिया हंगरी, ये सब इसके साथ थे अलॉन्ग साइड ऑस्ट्रियन एम्पायर. यहाँ ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट, एम्पायर. एम्पायर का मीन्स क्या होता है कि उस टाइम पे जो रूल कर रहे थे, जो राजा थे, जो उस टाइम पे साम्राज्य को संभाल रहे थे, ये डेमोक्रेटिक नहीं था उस टाइम पे. तो जो ये सेंट्रल पावर है या इन्हें एक्सिस पावर भी बोला जाता है, तो ये जो कंट्रीज़ थी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व थी, तो ये सब एम्पायर इसलिए लिखा हुआ है स्टूडेंट, क्योंकि उस टाइम पे ये वाली जो कंट्रीज़ थी डेमोक्रेटिक नहीं थी. बट अगेंस्ट इसके अपोजिशंस में जो कंट्रीज़ फाइट कर रही थी, द एलिस, जो एलाइज हैं, और इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया, ये थी. लेकिन ये डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, और ये डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं थी. उनके साथ में क्या लिखा हुआ है? ऑस्ट्रियन एम्पायर. तो आप इन दोनों में अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ऑल जॉइन द वॉर एंथुजियास्टिकली, बहुत उत्साह से इन्होंने ये सोच के फाइट करी थी कि हम जीत जाएंगे. होपिंग टू गेन फ्रॉम अ क्विक विक्ट्री, कि बहुत जल्दी ही हम विनर बन जाएंगे. लिटिल डिड दे रियलाइज दैट द वॉर वुड स्ट्रेच ऑन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. जल्दी इनको रियलाइज़ हो गया कि वॉर बहुत लंबी चलने वाली है. इवेंचुअली ड्रेनिंग यूरोप ऑफ ऑल इट्स रिसोर्सेज, यूरोप के अंदर जितनी भी कंट्री थी, फाइट के चलते हुए उनके जितने भी रिसोर्सेज थे सभी इसके अंदर ख़त्म होने लगे. और बहुत बैड इफ़ेक्ट पड़ा, स्पेशली जर्मनी, जो हम पढ़ेंगे कि कितना उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में. एंड जर्मनी मेड इनिशियली गेन बाय एक्यूपाई फ्रांस एंड बेल्जियम. स्टार्टिंग में तो जर्मनी क्या होता है, फ्रांस और बेल्जियम पे अपना एक्यूपाई कर लेता है, जीत लेता है इनको, क्योंकि जर्मनी एक स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा जिसे कह सकते हैं एक अच्छा एम्पायर था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन थी उसमें. लेकिन जैसे ही एलिस पावर के अंदर जो यूएसए होता है 1970 में एंट्री करता है, तो ये क्या हो जाता है? वीक पड़ जाता है, और जो एलिस पावर है वो स्ट्रॉन्ग, एलाइज पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं. एलाइज पावर में पहले स्टार्टिंग में कौन थी? इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया. लेकिन फिर बाद में 1970 में किसने एंट्री करी? यूएस ने एंट्री करी. उसके बाद फिर डिफीटिंग जर्मनी हार जाता है, इसको जर्मनी को हरा देते हैं ये. एंड द सेंट्रल पावर इन नवंबर 1918, और जो ये सेंट्रल पावर है नवंबर 1918 में ये हार जाती है, मतलब, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर. तो यहाँ आपने ये देखा कि सेंट्रल पावर भी बोलते हैं और एक्सिस पावर भी बोलते हैं. किसको? जो ये जर्मनी थे, और ऑस्ट्रियन एम्पायर और ओटोमन तुर्की, जो ये एक साइड थे. और एलिस पावर किसको कहते हैं? जो ये डेमोक्रेटिक कंट्री थी, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया. ये दो ऐसे ग्रुप थे स्टूडेंट जिनके बीच में फाइटिंग हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की. और भी छोटी छोटी कंट्री इन्वॉल्व थी, लेकिन ये मेजर कंट्रीज थी, एलाइज पावर और सेंटर पावर, या फिर हम उसे एक्सिस पावर भी कह सकते हैं. तो ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको अंडरस्टैंड करना है, लर्न भी करना है. और अब यहीं से स्टार्ट होती है, जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार जाते हैं तो क्या क्या चेंजेस आते हैं. अब जर्मनी तो हार गया, एंड द डिफीट ऑफ इंपीरियल जर्मनी, अब वो अपना सारा साम्राज्य हार जाता है. एंड द एब्डिकेशंस ऑफ द एम्पायर गैव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट पार्टीज टू रिकास्ट जर्मन पॉलिटी. दैट मीन्स यहाँ पे जो एम्पायर था, जो राजा था, उसको वहाँ से हटना पड़ा. एब्डिकेशंस मीन्स हटना, उसको अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा, क्योंकि अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार जाता है, तो उसको अपना सिंहासन छोड़ना पड़ता है. और वहाँ की पार्लियामेंट्री जो होती है, उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अब जर्मन को रिकास्ट करे, संभाले, उसके लिए रूल रेगुलेशन बनाए. नेशनल असेंबली बनाई जाती है, उसकी मीटिंग होती है वीमर में. तो वीमर में जो मीटिंग होती है, ये प्लेस का नेम है, जर्मनी में है. यहाँ पे नेशनल असेंबली बनती है, मीटिंग होती है, और एस्टेब्लिश करते हैं यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद अ फेडरल स्ट्रक्चर. पूरे एक फेडरल स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया जाता है वाइमर में.
तो जो ये विमर है, तो इसके अंदर ये स्पेशल इन्होंने बताया है कि इसकी क्या इम्पोर्टेंट है। तो यानी इसमें यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए, ये बहुत मेन है कि ये जर्मनी में है। ये एक यहाँ पे यहाँ पे पार्लियामेंट बनाई गई, पहले नेशनल असेंबली बनाया गया, और नेशनल असेंबली में जो मीटिंग हुई वो वाइमर में हुई, तो इसीलिए इसे वाइमर रिपब्लिक कहा जाता है। एंड डेप्यूटीज वर नाउ इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट एंड रेस्टैग। तो जो अब रेस्टैग है और जो पार्लियामेंट है जर्मन की, यहाँ पे अब सबको अपना काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। और जो रिस्टैग है, तो यहाँ पे उसकी पार्लियामेंट का नाम है जर्मन का, जो उसको बोला जाता है। और यहाँ पे डेप्यूज रखे गए जो अपने अपने सब वर्क करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट कास्ट बाय द ऑल एडल्ट इंक्लूडिंग वुमेन। अब सबको वोट डालने का अधिकार था वहाँ पे, इंक्लूडिंग वुमेन्स को भी। और पहले जैसे कि वुमेन्स को राइट नहीं थे, लेकिन अब वुमेन्स को भी राइट थे। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या इंपॉर्टेंट बताई जा रही है, क्या बताया अभी आपको बताया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर कौन इन्वॉल्व था। वो एम्पायर थे, और एलिस पावर है, एक्सिस पावर है, और एलाइज पावर, एक्सिस पावर। थर्ड हम पढ़ रहे हैं कि विमियर क्या है। तो विमियर में जो अब हम रीड कर रहे हैं कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया गया था, जर्मनी में है ये। दिस इज़ रिपब्लिक हाउएवर वाज नॉट रिसीव वेल बाय इट्स ओन पीपल लार्जली। ये रिपब्लिक तो बन गया जर्मन में, लेकिन अब इसको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। अब क्यों नहीं एक्सेप्ट करा, इसका भी रीज़न है। अच्छा, आप ये सोचो कि कोई भी चीज़ होती है, जब गवर्नमेंट आती है तो हम उसको ही ब्लेम करते हैं ना कि अरे ये सरकार ने महंगाई बढ़ा दी। अगर महंगाई बढ़ गई, या फिर कोई वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आती है, या किसी भी चीज़ को प्रॉब्लम आती है, तो हम जो गवर्नमेंट आई होती है उस टाइम पर रूल कर रही होती है, उसी को कहते हैं। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार जाता है, तो जर्मनी के हारने के बाद जो जो प्रॉब्लम होती हैं, या जो उनका अपमान हुआ होता है, क्योंकि उनको झुकना पड़ता है किसके आगे, एलाइज पावर के आगे झुकना पड़ता है, साइन करनी पड़ती है, ट्रीटी करनी पड़ती है। तो उसमें उनका बहुत अपमान होता है, और उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब जो ये सारा कुछ हो रहा होता है, तो सारे के सारे लोग किसको ब्लेम करते हैं, इसको करते हैं विमर को करते हैं। क्यों करते हैं इसको, क्योंकि उसी टाइम पे इसने अपने हाथों में पावर ली थी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन करना, या मीटिंग करना, नेशनल असेंबली बनाना। तो दिखाई तो यही दे रहा था ना, साइन तो इसने ही करे थे। अब जब साइन इसने करे, तो लोग ने सोचा कि इनकी वजह से ही सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो लोगों ने इनको क्या नहीं करा, एक्सेप्ट नहीं करा। किसको नहीं एक्सेप्ट करा था, ये हमारा जर्मन का पार्लियामेंट है, और जो रिस्टैग जिसे कहा जाता है पार्लियामेंट का, और जो ये कहाँ पर है, ये विमर में है, नेशनल असेंबली में। इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो भी हारे थे या जो अपमान हुआ था, इसी को माना गया था। द पीस ट्रीटी एट वर्सेल्स विद द एलिज, जो उनकी संधि हुई थी। अब ये बहुत ज़्यादा हर्ष थी और ह्यूमिलेटिंग पीस थी, यानी बहुत अपमानजनक अपमान हुआ था जर्मनी का। इसमें बहुत ज़्यादा इनको वर्सल में जो इनको साइन करना पड़ा था, तो वो वाइमर ने साइन करा था। तो इसीलिए इसको ही लोगों ने क्या कर दिया, नफ़रत करने लगे कि सारी प्रॉब्लम जो भी हुई है इसकी वजह से ही हुई है, इसी गवर्नमेंट की वजह से, जिसकी वजह से किसने भी इसको एक्सेप्ट नहीं करा। तो स्टूडेंट यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन हैं जो आपने क्लियर करे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सिस पावर किसे कहते हैं, एलाइज पावर कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो कंट्रीज थी इन्वॉल्व थी, कौन हारा था, और उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन किसने डिज़ाइन करा। जब एम्पायर फिनिश हो जाता है, जर्मनी हार जाता है, उसके बाद उसको किसने टेक ओवर करा। और फिर लोगों ने अगर विमर बन भी गया, तो उसके बाद भी उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करा लोगों ने। तो ये सारे 4 to 5 क्वेश्चंस हैं जो इस पैराग्राफ के अंदर आपने अंडरस्टैंड करें। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि ऐसी क्या क्या ट्रीटी हुई, संधि हुई, ऐसी कौन सी शर्त थी जो जीतने वाली जो कंट्री थी, ये जर्मनी को डिमांड रखी कि अब आप हार गए हो, तो आपको यही हमारी डिमांड पूरी करनी पड़ेंगी। थैंक यू।